नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र महकार सिंह जिज्ञासु। और आज हम चर्चा करेंगे यज्ञ के विषय में। यज्ञ किसे कहते हैं और यज्ञ का महत्व क्या है हिंदू धर्म के अंदर। तो हमारे वेदों में और शास्त्रों में 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन मिलता है, जिन्हें हम नित्य अपने जीवन में करते हैं और करना चाहिए। यज्ञ को वेदों और शास्त्रों में संसार का सबसे उत्तम एवं श्रेष्ठ क्रम माना गया है। और वेदों में 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, जो संसार के प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन करने चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 प्रकार के यज्ञों के बारे में, यज्ञों के विषय में जानकारी दूंगा। तो 5 प्रकार के यज्ञ किस प्रकार होते हैं। पहला यज्ञ होता है ब्रह्म यज्ञ, जिसको हम वैदिक संध्या के नाम से जानते हैं। गायत्री मंत्र से लेकर के ओम सन्नो देवीरभीष्टे आपो भवन्तु पीतये संयोरभि सर्वन्तु मंत्र से लेकर के और ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च मयस्कराय च नमः शिवतराय च शिव ओम नमः शिवाय च, इस प्रकार 22 मंत्रों के द्वारा हम दैनिक संध्या करते हैं। और ये 22 मंत्र जो है देव यज्ञ कहलाता है। इन मंत्रों के द्वारा परमपिता परमात्मा की स्तुति उपासना की जाती है। यह संध्या स्तुति उपासना प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन करनी चाहिए। दूसरा जो यज्ञ होता है वह होता है देव यज्ञ, जिसको अग्निहोत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें संकल्प से लेकर के और शांति पाठ तक जो संपूर्ण क्रियाएं की जाती हैं, संकल्प, आचमन, अंगमार्जन और ईश्वर स्थिति उपासना के मंत्र से लेकर के स्वस्ति वाचन, शांतिकरण, अगन्या ध्यान से लेकर के शांति पाठ तक, दक्षिणा एवं संगतिकरण तक जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, उसे हम देव यज्ञ कहते हैं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है और संपूर्ण ब्रह्मांड के 33 कोटि प्रकार के देवताओं की तथा समस्त ब्रह्मांड के शोधन के लिए यज्ञों का बहुत महत्व है। यजमान की सुख समृद्धि उन्नति के लिए हमारे शास्त्रों में, वेदों में यज्ञ का विधान किया गया है। और मनुष्य के जितने भी 16 प्रकार के जो संस्कार होते हैं, गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक, बिना यज्ञ के यह पूर्ण नहीं होते हैं। इसलिए वेदों में और शास्त्रों में यज्ञों का बहुत महत्व है। हमारा हिंदू धर्म का कोई भी आध्यात्मिक कार्य बिना यज्ञ के संपन्न नहीं माना जाता है। तो दूसरा यज्ञ होता है देव यज्ञ, जिसको हम अग्निहोत्र के नाम से भी जानते हैं। हवन भी उसको हम कह देते हैं साधारण भाषा में, परंतु उसका वास्तविक नाम देव यज्ञ या अग्निहोत्र होता है। तीसरा जो यज्ञ है, तीसरा यज्ञ होता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का अर्थ होता है अपने जीवित माता पिता, अपने परिवार के वृद्ध जनों, आचार्य, गुरुजनों आदि का सेवा सत्कार करना, उनकी शुश्रूषा करना, उनको भोजन इत्यादि देकर के तृप्त करना
और उनका ठीक प्रकार से ध्यान रखना, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न देना, उनके हृदय को किसी भी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाना, इसको हम पितृयज्ञ कहते हैं। पितृयज्ञ का अर्थ यही है कि जो हमारे जीवित माता पिता हैं, वृद्धजन हैं, आचार्य गण हैं, सम्मानित सदस्य हैं हमारे परिवार के, उन सब की सेवा शुश्रूषा हमको सदैव करते रहने चाहिए। इसी का नाम वेदों में, शास्त्रों में पितृयज्ञ है। और यह कर्म प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, जिससे हमारे वृद्धजनों का, आचार्यों का, गुरुजनों का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे और हमारे जीवन में आनंद एवं शांति का वातावरण रहे। चौथा यज्ञ है बलि वैश्व यज्ञ। बलि वैश्व का यज्ञ का अर्थ यह है कि जो पशु पक्षी, पतित चांडाल, निर्धन गरीब लोग हैं, उनकी सेवा करना, उनके लिए यज्ञ, उनके लिए भोजन, जल आदि की व्यवस्था करना। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, वह सभी मनुष्य पर आश्रित है। मनुष्य उन सब के लिए अनेक वनस्पतियों को उगा करके खाने पीने की व्यवस्था करता है, अनेक प्रकार के अनाजों की उत्पत्ति करके। तो इस प्रकार यहाँ पर बलि का अर्थ काटना, मारना बिल्कुल नहीं है। यह कुछ अज्ञानी लोगों द्वारा अर्थ के अनर्थ करने के कारण यह सब हुआ है। तो हमारा जो चौथा यज्ञ है वह होता है बलि वैश्व यज्ञ। बलि वैश्व यज्ञ का अर्थ है पशु पक्षियों को भोजन आदि कराना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, उनकी सेवा करना, उनका भरण पोषण करना बलि वैश्व यज्ञ कहलाता है। पांचवा यज्ञ होता है अतिथि यज्ञ। अतिथि का अर्थ होता है जो बिना सूचना के अपने निवास स्थान पर आ जाए, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, उसको अतिथि कहते हैं। यदि हमारे द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आ जाए, कोई भिक्षुक आ जाए, तो उसका सेवा सत्कार करना, या हमारा कोई सगा संबंधी, रिश्तेदार, हमारा कोई शुभचिंतक मित्र यदि बिना किसी सूचना के हमारे द्वार पर आता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको भोजन, जल आदि, वस्त्र आदि दे करके तृप्त करें, उसकी सेवा शुश्रूषा हम करें। तो इस प्रकार हमारे वेदों में, शास्त्रों में बहुत सुंदर व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने की है। तो मैंने आपको 5 प्रकार के यज्ञों के बारे में जानकारी दी है। पहला यज्ञ है देव यज्ञ, पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, जिसको हम वैदिक संध्या के नाम से जानते हैं। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ, जिसको हम अग्निहोत्र के नाम से जानते हैं। तीसरा यज्ञ होता है पितृयज्ञ, जो अपने माता पिता, आचार्य आदि की सेवा करना, उसको पितृयज्ञ कहते हैं। और यहाँ पर पितृ शब्द का प्रयोग जो है जीवित माता पिता के लिए होता है, न कि मृतक व्यक्ति के लिए। और चौथा यज्ञ है बलि वैश्व यज्ञ, पशु पक्षियों पर दया करना, उनके भोजन आदि की व्यवस्था करना बलि वैश्व यज्ञ कहलाता है। और पांचवा यज्ञ है अतिथि यज्ञ। बिना किसी सूचना के यदि हमारे द्वार पर कोई आ जाए तो उसका सेवा सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य है। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार के यज्ञ प्रत्येक संसार के मनुष्य के लिए बताए गए हैं। और जो इन 5 प्रकार के यज्ञ अपने जीवन में करता है वह सदा आनंदित, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। तो हमारे वेदों में, शास्त्रों में आज्ञा है कि प्रत्येक मनुष्य को ये 5 यज्ञ प्रत्येक दिन करने चाहिए। आपको यज्ञ के विषय में मैंने थोड़ी सी जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं। और यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो मेरे चैनल महाकार सिंह जिज्ञासु के नाम से जो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप मेरी आगामी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करें और
मेरे विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को सादर नमस्ते जी।